नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश है और हमने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है। आप सब परिचित होंगे। प्लेटफॉर्म का नाम है राइज क्लासेस। राइज क्लासेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हम आज आपको बताना चाहते हैं कि राइज क्लासेस का विजन एजुकेशन को लेकर, खासकर भारत में जो रूरल एरिया हैं, रूरल एरिया और छोटे जो कस्बे हैं, वहाँ के बच्चों की जो दिक्कतें हमने नोट करी हैं। पिछले 3 महीने से हम लगातार इस बात की स्टडी कर रहे हैं कि कैसे क्या क्या समस्याएं हैं, क्या ऐसे कारण हैं जिस वजह से हमारे भारत की रूरल और छोटे कस्बों के एजुकेशन को हम उतना आगे, तमाम प्रयासों के बावजूद भी उतना आगे नहीं देख पाते हैं। जबकि हमें देखने को मिलता है कि एक भारत का समृद्ध इलाका है, बड़े शहर हैं जहाँ पे लोगों की अच्छी इनकम है, वहाँ उनके पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को, उनके पास खर्च करने को है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अच्छी एजुकेशन दिला पा रहे हैं। लेकिन ग्रामीण भारत में ये समस्या देखने को मिलती है कि पेरेंट्स के पास पहले तो इतनी हाई इनकम नहीं है। फिर दूसरी चीज जो देखने को मिलता है वो है जो एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है। एजुकेशन के लिए जो पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए, वो सुविधाओं की बहुत कमी हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि एजुकेशन की सुविधाएं केवल स्कूल और कॉलेज तक सीमित हैं। स्कूल और कॉलेज तो जगह जगह ठीक ठाक संख्या में हैं, लेकिन बात है उनमें क्वालिटी एजुकेशन जो हमें पहुंचानी थी, उसमें भारत के अंदर अभी भी बड़े शहरों और छोटे गांवों और कस्बों में बहुत गैप देखने को मिल जाएगा। तो मैं जब 2022 में ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ाई कर रहा था, तब दिन था, मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा। एक डेट थी 30 नवंबर 2022, और चूंकि मुझे काफी रुचि है, मैं पढ़ाई के दौरान जो है बाकी दुनिया में क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी कैसे बदल रही है, इन चीजों में काफी इंटरेस्ट हमेशा से रखता था। तो मैंने उस दिन एक न्यूज पढ़ी कि एक मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है। उस ऐप का नाम था चैट जीपीटी। चैट जीपीटी। तो मुझे लगा शायद ये कोई नए प्रकार का ऐप है जो कि आया होगा। बहुत सारे ऐप, हमारे टेलीग्राम, स्नैपचैट और सोशल मीडिया के इतने सारे ऐप जो हमारी युवा जनरेशन के और यहाँ तक कि बुजुर्गों के भी फोन में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो वो मुझे भी लगा कि ऐसा ही कोई ऐप आया होगा जो काफी प्रचलित हो रहा है। तो पता चला कि ये ऐप ऐसा था जिसमें शायद 2 हफ्ते या 1 हफ्ते में इन्होंने 1 मिलियन डाउनलोड को क्रॉस कर दिया था। 1 मिलियन मीन्स 10 लाख डाउनलोड्स इनके पूरे हो गए थे। और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप बन गया था प्ले स्टोर पर, ऐप स्टोर पर। सबसे ज्यादा जल्दी, इतने कम दिनों में इतनी ज्यादा संख्या डाउनलोड्स की देखने को नहीं मिली थी। तो मेरी दिलचस्पी जगी और मैंने देखा कि देखते हैं अच्छा ये क्या करता है, ऐसा क्या है इस ऐप में। तो मैंने एक चीज देखी, और वो चीज ऐसी देखी कि शायद वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो टेक्नोलॉजी को थोड़ा बेसिक से समझता होगा, उस किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को हैरान कर देने वाली थी। वो हैरान कर देने वाली बात क्या थी, उसके बारे में हम बात करके अभी आपको समझाते हैं। तो चैट जीपीटी एक ऐप है। चैट जीपीटी एक ऐसा ऐप है जिसमें नॉर्मल सा आपको एक कॉलम मिल जाएगा। उस कॉलम में आप जैसे व्हाट्सएप पर दूसरों को मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पर टाइप कर दिया आपने, टाइप करने के बाद वो मैसेज कहीं चला जाता है। तो जब हम व्हाट्सएप वगैरह पे चैट करते हैं तो मैसेज हम जिसको भेजते हैं उसके पास जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये मैसेज जाता है, किसी व्यक्ति के पास नहीं जाता है। ये मैसेज जो है जाता है, ये किसी सर्वर पर जाता है, किसी कंप्यूटर पर जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि उस कंप्यूटर से जो आपको आंसर मिलेगा, वो आंसर इस प्रकार का मिलेगा जैसे कोई इंसान दूसरी तरफ बैठा है। और हमारी टेक्नोलॉजी की, तकनीक की हमेशा से ये समस्या थी कि हम तकनीक बना ही इसलिए रहे थे कि इंसानों वाले
ज्यादातर काम जो है सहूलियत से मशीनें कर पाए। और चैट जीपीटी ये पहली ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसने इतनी बड़ी संख्या में लोगों को विश्वास दिलाया कि हाँ, मशीनें भी इंसान की तरह काम कर सकती है। तो जब मैंने इसको 2 साल 3 साल तक लगातार उपयोग किया और उसके बाद लगातार एक पे एक वर्जन, नए नए ऐप, नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में अलग अलग कंपनियों के द्वारा आती चली गई, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें से चैट जीपीटी आया। चैट जीपीटी के बाद गूगल ने कई प्रयास किए, उसमें से जेमिनाई आया, आपने नाम सुना होगा अभी हाल में। ग्रोक है एक, चाइना में भी एक डीप सीक करके ऐप आया। ये बहुत सारे ऐप आए। हो सकता है अभी आपको इनके नाम कठिन लग रहे होंगे सुनने में, कई ऐसे बच्चे होंगे, क्योंकि हमारा फोकस है कि हम ग्रामीण छात्रों से बात कर रहे हैं, छोटे कस्बों से बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमें बड़े शहरों के जो छात्र हैं उनसे कोई समस्या है। अगर उनकी इच्छा है तो वो देख सकते हैं, क्योंकि अभी हम बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं अपने चैनल की और पहली बार कोशिश कर रहे हैं कि एक सिस्टमैटिक वे में। बहुत सारे आपको चैनल मिल जाएंगे यूट्यूब पर जिनमें एआई पर ऑलरेडी बात की जा रही है, लेकिन वहां पर हमने समस्या क्या देखी है कि कहीं भी इस छोटे छोटे वीडियो मिल जाएंगे आपको, उनकी लैंग्वेज ऐसी होती है कि बड़े शहरों के बच्चे समझ लेते हैं। जो इंग्लिश मीडियम से हैं, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, तो इंग्लिश का प्रयोग ज्यादा होता है एआई में। एआई को बताने के लिए लोग इंग्लिश में बात करते हैं। इंग्लिश चैनल हैं तो कई अच्छे अच्छे चैनल हैं, मैंने भी उनसे सीखा है। तो उन चैनलों में जो लैंग्वेज यूज करते हैं, जो क्रिएटर्स हैं, वो अच्छी लैंग्वेज यूज तो करते हैं, लेकिन मुझे बहुत ढंग से रियलाइज हुआ कि अगर यही सेम वीडियो या कंटेंट जो है ये अगर गांव का बच्चा देखेगा, छोटे कस्बों के बच्चे देखेंगे, जिनके पास ना तो भाषा का उतना अच्छा नॉलेज है, ना वो समझ पाते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या बताया जा रहा है, तो उस वजह से वो सारे गैप्स को देखते हुए हमने इस प्लेटफॉर्म को बनाया है। इस प्लेटफॉर्म पर हम बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये ऐप्स हैं, ये ऐप्स ऐसा नहीं है कि ये केवल बातचीत करने तक सीमित हैं। इन ऐप्स के पीछे की जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में भी हम आगे स्लाइड पर बात करेंगे। इस ऐप के पीछे की जितने भी ऐप्स हैं, इनके पीछे की टेक्नोलॉजी बहुत सारे एरिया को, बहुत सारे ऐसे कामों को, ऐसी जो प्रॉब्लम्स थी हमारी, जिनको हम वर्षों से लगे थे सॉल्व करने में, लेकिन अभी तक हमें उनका हल नहीं मिल रहा था, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये टेक्नोलॉजी सॉल्व कर सकती है। ऐसी ही तो लोग बड़े बड़े वैज्ञानिक काम कर रहे हैं इस चीज पर। तो जब मैंने इसे यूज किया तो मैंने एक प्रॉब्लम देखी जो ये टेक्नोलॉजी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकती है, और वो है एजुकेशन। और खासकर एजुकेशन आज भी इंडिया में सीरियस बात अगर की जाए तो एजुकेशन एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सही एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन की कमी आज भी भारत में बहुत ज्यादा है। छोटे गांवों तक, कस्बों तक ये चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं, चाहे हम कितनी भी बातें करें कि टेक हमने उपलब्ध करा दिया है, इंटरनेट हमने पहुंचा दिया है, लेकिन सही बात यह है टेक्नोलॉजी सही से अभी तक गांवों तक नहीं पहुंची है। लोग यूज करते हैं, देख देख के थोड़ा बहुत यूज कर लिया। जैसे अभी हमने बहुत बच्चों को देखा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कई बच्चों को देखा कि वो चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, वो जेमिनाई यूज कर रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे उन्होंने देखा कि फोटो वाला ट्रेंड वायरल हो गया, तो फोटो से उन्होंने कुछ टेक्स्ट ऐसे जो उसको लिख के देते हैं कॉपी कर लिया, यहाँ डाल दिया, एक फोटो जनरेट हो गई। तो इतना यूज, तो ये तो नकल वाली बात है। लेकिन हम क्यों इसको लेकर आए हैं, क्यों हमने इसको एजुकेशन से जोड़ा है, तो एजुकेशन से जोड़ने की जो समस्या है उसको हम आपको अभी डिस्कस करके बताते हैं कि क्यों हमने एजुकेशन में इस टेक्नोलॉजी के उपयोग की बात करी है। क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा अभी भी, पहली बात तो अगर हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो खस्ता हालत है। कई स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ टीचर्स नहीं हैं, बच्चे डेली अभी भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनके पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है, मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, और सबसे बड़ी बात अगर सब कुछ है तो कोई बताने वाला नहीं है। उसके बाद आते हैं जो सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर लें, तो सेकेंडरी एजुकेशन में भी कई ऐसे सर्वे हुए हैं, जैसे एक रिपोर्ट है खुद गवर्नमेंट उसको मानती है, उससे काफी डेटा गवर्नमेंट लेती है। ऐसा
सस्ता है, एक उसकी रिपोर्ट आती है, सर्वे होता है ये। तो इस रिपोर्ट में भी बताया जाता है कि कई बार ये देखा गया है कि कक्षा 8 के बच्चे, कक्षा 9 के बच्चे सिंपल भाषा का ज्ञान नहीं है उनको, सिंपल जो है वो जोड़ घटाना नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बात स्वीकारने में हमें बिल्कुल हिचक नहीं है, ना ये कहने में हिचक है कि एजुकेशन का गैप जो है भारत में बहुत ज्यादा है अभी, और जो है इस गैप को भरा कैसे जा सकता है। तो मेरा खुद का अनुभव कहता है, इस टेक्नोलॉजी को मैंने लगातार 3 साल, 2022 जो मैंने ये डेट आपको दी है, ये पहला दिन था जिस दिन ये ऐप लॉन्च हुआ था। उस दिन मैंने इसको अपने लैपटॉप और फोन में दोनों में इंस्टॉल किया और लगातार मैंने इसको यूज किया। इसका एक वर्जन भी होता है जो पैसे लेता है, लगभग 2000 रुपए पर मंथ का जो है इसको चार्ज देना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। तो मैंने कई महीनों तक 2000 रुपए का जो इसका पेड वर्जन है वो भी यूज किया, केवल सीखने के पर्पज से कि ये क्या क्या कर सकता है। तो वास्तव में उसके बाद मुझे जो चीजें पता चली, जो मुझे लगा, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वो कहता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये वास्तव में भारत के एजुकेशन सिस्टम के लिए एक वरदान साबित होने वाली है। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी कोई संकोच नहीं हो रहा है, या बिल्कुल भी मैं डाउट में नहीं हूं। और आपको एक गुड न्यूज बताता हूं कि ये जो टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट भी इस पे अपनी स्पीड से, जितनी स्पीड उनकी है, आमतौर पे गवर्नमेंट जिन स्पीड से काम करती हैं, वो भरसक प्रयास कर रही हैं कि इस टेक्नोलॉजी को लेकर हम शिक्षा में क्या कर सकते हैं, क्या नए नए प्रयोग कर सकते हैं, कैसे शिक्षा सुधर सकती है। तो गवर्नमेंट ने भी इस पे कदम उठाना शुरू कर दिया है। अब हम बात करें कि हम इसको लेकर क्यों चल रहे हैं, कि ये टेक्नोलॉजी कैसे बदलेगी। तो बता के देखते हैं आपको कैसे बदलेगी। चलिए, सबसे पहले तो ये जानते हैं इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है। हम बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाने वाले हैं, आज हम पूरे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे, ना हम सिलेबस पढ़ रहे हैं, केवल हमारा पहला इंट्रोडक्शन क्लास है। बात करेंगे इस टॉपिक पर और ये जानेंगे कि क्यों हमने ये टॉपिक चुना है और कैसे। ऐसा नहीं कि हम इस चैनल पर केवल यही पढ़ाने वाले हैं, ज्यादातर सब्जेक्ट्स जो हम कवर करेंगे, बस ये देखना है कि उन सब्जेक्ट्स में इस टेक्नोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे स्कूली बच्चे अपने घर पे जो हाथ में 9000 10,000 का जो फोन मिला है, उनके हाथ में जो फोन है जिस पर अभी ज्यादातर समय सोशल मीडिया और रील्स स्क्रॉल करने में जा रहा है, वही फोन उनको कैसे बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन और बढ़िया से बढ़िया एक पर्सनल टीचर, पर्सनल ट्यूटर जिसको हम कहते हैं, वो परमानेंट 24/7 उन्हें उपलब्ध करा सकता है, ये हम देखना चाहेंगे। तो ठीक है, अभी हम जिन ऐप्स की बात कर रहे थे आपसे, चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रोक, बहुत सारे ऐप, और अब तो मुझे लगता है क्योंकि बच्चे यूट्यूब चलाते हैं, बच्चे इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो ठीक ठाक मात्रा में ये कंटेंट उपलब्ध है। तो ऐसा मुश्किल ही होगा कि बच्चों ने नाम भी ना सुना हो, सुना तो होगा नाम, और नहीं भी सुना है तो हम बता देते, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी हम आज केवल इंट्रोडक्शन क्लास में है, तो ये जानते हैं कि ये जो बात कर रहे हैं हम, जिन एप्स की बात कर रहे हैं, इनके पीछे जो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। तो टेक्नोलॉजी की जो बात हो रही है, ऐसी टेक्नोलॉजी जो बिल्कुल इंसानों की नकल कर रही है, मतलब जो काम इंसान कर रहा है वही काम टेक्नोलॉजी कर पा रही, इंसानों जैसी बातें कर पा रही। अभी तक बहुत सारी चीजें थी जहां से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, गूगल था, गूगल से हम बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते थे, कुछ हमें चाहिए तो गूगल पे डाला और मिल गया। लेकिन उसके बाद ये टेक्नोलॉजी आने के बाद हुआ क्या कि हमें ऐसा लगा कि हम जब बात करते हैं, जब इस टेक्नोलॉजी से कोई काम लेते हैं, तो हमें बिल्कुल ये एहसास नहीं होता कि हम किसी मशीन से काम ले रहे हैं, हम किसी मशीन से काम ले रहे हैं। हमें सिमिलर ऐसा आउटपुट मिलता है जैसे सामने वाला कोई एक्सपर्ट इंसान हो, उस फील्ड का एक्सपर्ट इंसान हो। तो जिस टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, है ना। इसको हिंदी में जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, लेकिन जो ज्यादा प्रचलित नाम है वो एआई ही है। सॉरी,
ये बुद्धिमान लिख दिया मैंने, इसको हिंदी में कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता तो कृत्रिम का मतलब होता है जो मानव निर्मित हो, जो इंसानों ने बनाया हो। और बुद्धिमत्ता से तात्पर्य है कि जब हमें कुछ निर्णय लेने पड़े, जिससे हम निर्णय ले सोच समझ कर कोई निर्णय ले, कोई काम कर सके। निर्णय लेना, किसी बात को, किसी इनपुट को, कोई समस्या आए, कोई प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे हम सॉल्व करने की जो प्रोसेस होती है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, ये निर्णय लेने की जो क्षमता होती है उसको कहते हैं बुद्धिमत्ता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सबसे जो सरल शब्द मिलेगा वो एआई मिलेगा। एआई कहना सबसे सरल है, और यही जो है जहां भी आप इसके बारे में सुनेंगे सब लोग आजकल बोल रहे हैं एआई एआई एआई, है ना। तो इसको जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता जानने के लिए है बस, बाकी एआई है। एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम ये देखते हैं कि आखिर एआई जो है वो ऐसा क्या करता है जो इसको लेकर इतने बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। इसको लेकर जो एआई से जुड़ी दुनिया के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में हम बिल्कुल जब इसकी प्रॉपर क्लास लेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, उनके नाम लेंगे, उनकी फोटो यहाँ पर होगी, उन कंपनियों के नाम जो एआई की फील्ड में बड़ा गेम चेंजर साबित हो रही हैं, उन कंपनियों को भी जानेंगे, सब कुछ जानेंगे। जो भी बेसिक जानकारी एआई के बारे में है उसको एकदम सिस्टमैटिक तरीके से जानेंगे। लेकिन मैं बता दूं आज कोई क्लास नहीं है, हम केवल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। हम ये बताने जा रहे हैं आपको कि हम आगे क्या करने वाले हैं, किस पर बात करने वाले हैं, हमारा मिशन क्या है। तो उस लिहाज से हम केवल एआई को इस रेफरेंस में बताना चाह रहे हैं कि हमने एआई क्यों सिलेक्ट किया। तो उस पर जानते हैं। एआई जो है, एआई से जुड़ी फील्ड के लोगों का कहना है कि एआई मानव इतिहास में, आज तक के मानव इतिहास में सबसे बड़ी आविष्कार के रूप में जानी जाएगी। बिल्कुल ऐसा गेम चेंजर आविष्कार आज तक नहीं हुआ। इससे पहले का हमारा बहुत लंबा इतिहास है। अफ्रीका के जंगलों से हम लोग आए, पूरी दुनिया में फैल गए, उसके बाद हमने आग खोजी, खेती करना सीखा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। धीरे धीरे हमने कंप्यूटर बनाए, अब तो हम अंतरिक्ष और दूसरे ग्रहों की यात्रा भी करने लगे। तो बहुत सब कुछ किया है हमने, ऐसा नहीं कि हमारे अभी तक उपलब्धियां नहीं है, बहुत सारी उपलब्धियां हमारे नाम है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो एआई हमने एआई डेवलप किया है, अभी हाल के वर्षों में जो एआई डेवलप किया है, वो एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो पूरा हमारा सब कुछ जो जो हमने आज तक किया है और जो जो करते हैं, या जो जो समस्याएं अभी हम फेस कर रहे हैं, जिनको हल करना हमारे लिए 50 वर्षों से, जैसे अभी हम बात करें तो प्रोटीन की खोज, मतलब प्रोटीन फोल्डिंग करके एक चीज होती है, ज्यादा कठिन शब्दों में नहीं जाएंगे। प्रोटीन फोल्डिंग के लिए तो गूगल उस पर काम कर रहा है। गूगल ने प्रोटीन फोल्डिंग की प्रॉब्लम्स, कुछ हद तक ऐसी प्रॉब्लम्स जो वर्षों से वैज्ञानिक सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, गूगल ने उनको सॉल्व कर। तो कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य है कि एआई ऐसी प्रॉब्लम्स जो उनको सॉल्व करना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती हुआ करती थी, बहुत बड़ी चुनौती हम जिनको मानते थे, वो प्रॉब्लम भी एआई इजीली और बहुत जल्दी ही सॉल्व करने का मतलब क्षमता रखता है। तो एजुकेशन, भारत में एजुकेशन की समस्या कोई इतनी हैवी समस्या नहीं है जिसको सॉल्व ही नहीं किया जा सकता। उसके लिए दरअसल कई लोगों के अपने अपने हित हैं, कई लोगों की कई सरकारें जो है क्यों ऐसा करती हैं, क्यों एजुकेशन उनकी प्रायोरिटी नहीं है। इस पर किसी और दिन बात करेंगे, बात जरूर करेंगे, लेकिन किसी और दिन बात करेंगे। तो एआई बिल्कुल भारत में ये जो गैप है अर्बन और रूरल का, ये एआई बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकती है। और रूरल छात्रों के लिए एआई वरदान है। मुझे ये बात कहने में, फिर से मैं कह रहा हूं, मुझे ये बात कहने में बिल्कुल शंका नहीं है कि एआई जो है भारत के एजुकेशन सिस्टम में अगर सही से ग्राउंड पर उतारा गया तो ये पूरे के पूरे लैंडस्केप को बदल कर रख देगा। ऐसा आविष्कार, ऐसा टेक्नोलॉजी अभी तक उपलब्ध नहीं था जो इतना अच्छा रिजल्ट दे पाए। तो हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे क्या क्या काम कर सकता है। एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन में क्या क्या काम कर सकता है। जैसे मान लो कि 3 बच्चे हैं,
3 बच्चे हमने लिए, ये 3 बच्चे हैं, ये एक बच्चा है, ये पढ़ता है 5th क्लास में, ठीक है, एक ये बच्चा है, ये पढ़ता है 9th क्लास में, और एक ये बच्चा है 12th क्लास में, ठीक है। 3 बच्चे हैं, बच्चियां हैं, कोई भी है। तो इनमें दिक्कत क्या है कि अब ये इनको पढ़ाने के लिए एक टीचर, ये है टीचर, इनको पढ़ाने के लिए एक टीचर, ठीक है। बैकग्राउंड में कुछ आवाजें आ रही होंगी तो हम आपको बता दें, अभी हमारे पास पूरा स्टूडियो सेटअप नहीं है और रोड के किनारे बिल्कुल हमारा ये इंस्टीट्यूट है, तो कभी कभी ऐसा होता है रोड से कुछ शोर शराबा वाली चीज़ें निकली तो वहाँ पर हो सकता है आपको बैकग्राउंड में ऐसी कुछ आवाज़ें आएँ। अब उसके लिए मैं माफ़ी तो नहीं मांगूंगा, लेकिन अच्छी बात है कि आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करें, क्योंकि हम आपको अच्छी क्वालिटी और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी से बिल्कुल हाथों हाथ कराने जा रहे हैं स्कूली बच्चों को। खासकर हमारा फोकस गांव के और छोटे कस्बों के बच्चे रहेंगे, क्योंकि आप हमारी लैंग्वेज का स्तर भी देख रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि हम कठिन शब्दों का इस्तेमाल कर नहीं सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन हमने लैंग्वेज को जानबूझ के इतना आसान और इतना फ्रेंडली बनाया है, ऐसी लैंग्वेज जानबूझ कर इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे एक गांव में बैठे बच्चे को ये ना लगे कि ये क्या, ये तो बहुत हाई फाई क्लास है और इतने कठिन कठिन शब्दों का मतलब मैं कैसे समझूंगा। इतने कठिन कठिन और अच्छी क्वालिटी की क्लासेस ऑलरेडी टोटली इंग्लिश में, कई ऐसे हैं फॉरेन के हैं, अमेरिकन और ब्रिटिश चैनल हैं जिन पे एआई के बारे में ठीक ठाक बातें, कई कंपनियों के अपने खुद के चैनल हैं, तो वहां भी बातें होती हैं, लेकिन उसको कैसे यहां तक समझाना है वो कड़ी बनने की कोशिश राइज क्लासेस करेगा। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर। अब ये टीचर है मान लो तो हमें बात करना है किसी टॉपिक पर, मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण पर बात करना है। प्रकाश संश्लेषण साइंस का एक टॉपिक है, इस पर हमें बात करना है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, है ना। तो इस पर हमें बात करना है। अब ज्यादातर वैसे होना क्या चाहिए, आप लोग खुद सोचिए, होना क्या चाहिए कि ये सेम टॉपिक कक्षा 5 वाले छात्र को सरल भाषा में उदाहरणों के साथ, अच्छे उदाहरणों के साथ समझाना चाहिए, डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। उसके लिए ये एंजॉय वाला होना चाहिए, इसको समझाने के लिए खेल खेल में उसको समझा देना चाहिए, कठिन नहीं होना चाहिए। 9th वाले के लिए मीडियम क्वालिटी का होना चाहिए, ये बिल्कुल इजी होना चाहिए, इसको तरीका बिल्कुल इजी देना है, इसको मीडियम देना है, इसको जो है मीडियम देना है, और इस वाले को थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीका देना है जिसमें बिल्कुल जो है हम इस चीज को समझ सकें कि एक्चुअल, जैसे उसमें कौन सा इक्वेशन कैसे बनती है, केमिस्ट्री कैसे लगती है, तो उस चीज को भी हम 12th वाले को। अब लेकिन भारत में समस्या कहाँ पनपेगी, भारत में जो टीचर्स होते हैं स्कूलों में, मेरा उनसे कोई निजी दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या है, और उस समस्या के कारण हमारा पूरा का पूरा रूरल एरिया का जो छात्र वर्ग है वो भुगतता है। तो जो टीचर की अप्रोच होती है वो अलग अलग होनी चाहिए, इस छात्र के लिए अलग अप्रोच होनी चाहिए, इस छात्र के लिए अलग अप्रोच होनी चाहिए, और इस छात्र के लिए अलग होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है केवल क्लासेस के लेवल पर होता है, कभी कभी सेम क्लास में अलग अलग कैटेगरी के बच्चे मिल जाते हैं। हम जानते हैं कि हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है, कोई बच्चा ऐसा होता है उसको थोड़ा हमने समझा दिया और उसने कैच कर लिया, कोई बच्चा ऐसा होता है कि हमने उसको समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, कोई बच्चा तो यहाँ तक ऐसा होता है कि उसको करके दिखाएंगे तब वो समझेगा। तो हमारे यहाँ सबको पता है टीचर्स इतना जो है लोड नहीं लेते, उनको इस टॉपिक को समझाने का एक और केवल एक तरीका है, और वो तरीका इस पर भी लागू होगा, इस पर भी लागू होगा और इस पर भी लागू होगा। अब हम वेट करें कि कोई नए नए टीचर आएंगे, स्कूलों में नए नए टीचर भर्ती करी जाएगी, और टीचरों के आने का वेट करते करते तो हमें 10-20 साल लग जाएगा, कक्षा 5 वाला बच्चा 12th भी करके निकल जाएगा, तो वहां तक जो है इतना वेट नहीं किया जा सकता। अब यहां फोकस करते हैं कि एआई कहां आता है, इस सीन में एआई की एंट्री कैसे होती है। एआई की एंट्री ऐसे होती है कि सेम टॉपिक को कक्षा 5 वाले बच्चे को जो एआई है
वो एकदम इजी तरीके से सेम टाइप टॉपिक को समझा देगा, बिल्कुल इजी तरीके से। अगर ये बच्चा कहेगा कि हमको इस फोटोसिंथेसिस पर एक कविता लिख के दो, पोयम बना दो, पोयम, तो ये गाना बना के उसको समझा देगा। बताओ, एक टीचर गाना बनाएगा तो उसको घर पे जाके लय मिलानी पड़ेगी, धुन मिलानी पड़ेगी, और पता नहीं 2-3 दिन देगा। और बहुत ही रेयर है, कुछ टीचर हैं, बिल्कुल हैं, मैंने देखा है करते हुए, वो इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन सब नहीं करते। अब भविष्य तो सारे छात्रों का दांव पर लगा हुआ है, सारे छात्रों का पूरा जो है दांव पे लगा है। कुछ बच्चे पढ़ जाएंगे, इससे क्या होगा? तो एजुकेशन तो सबको चाहिए, तो वो रोल अदा करेगा एआई। अब ये एआई पांचवी क्लास के बच्चे को एक अलग लेवल से समझा देगा, उसी टॉपिक को जो है मीडियम क्लास के बच्चे को अलग लेवल से समझा देगा, और इस 9th क्लास वाले बच्चे को अलग लेवल से समझा देगा, और 12th क्लास वाले को बिल्कुल एग्जाम रेडी, बिल्कुल ऐसे जो बोर्ड एग्जाम के लिए क्या कैसे पढ़ना है इस टॉपिक को, कैसे उसके शॉर्ट नोट बनाने हैं, कैसे उसका माइंड मैप बनाना है, ये सारी चीजें जो हम नोट्स तैयार करते हैं ना, वो भी एआई बहुत हद तक मदद कर देता है। और सबसे अच्छी बात है, अभी हमने एआई के बहुत बिल्कुल लोअर वर्जन की बात करी है, ये मैं 2022 की बात कर रहा हूँ। 2022 में जब चैट जीपीटी और कुछ एप्स आए थे, तब उनकी स्थिति ये थी, तब वो इतना कर लेने लगे थे। लेकिन 3 साल गुजर गए, 3 साल में जो एआई ने कर लिया है उसकी जब हम आगे बात करेंगे तो कई लोगों को तो विश्वास नहीं होगा कि ऐसा सच में हो रहा है आज की दुनिया में, बिल्कुल विश्वास नहीं होगा। तो केवल यहां तक कहानी नहीं है, आगे जब डिटेल में जाएंगे तो बात करेंगे, लेकिन आप यहीं से समझने की कोशिश कीजिए बिल्कुल। और जो मैं बता रहा हूं वो ये है कि ये फोटोसिंथेसिस को बिल्कुल उस पर एक मूवी बना के दे देगा, कैसे होता है, कैसे ऑक्सीजन, कैसे CO2, ये सब कैसे मिलते हैं, कैसे उसमें जो है धूप का काम होता है, ये पूरा का पूरा एक डायग्राम बना देगा, चित्र बना देगा, विजुअल बना देगा। अब आप बताओ, ये सारे काम क्या किसी 45 मिनट के पीरियड में एक टीचर द्वारा किए जाने संभव है? बिल्कुल नहीं, कितना भी आप कह लीजिए, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है, और ये होता भी नहीं दिख रहा है। हमारे स्कूलों में ये सब चीजें नहीं होती। तो ये अप्रोच एआई बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकता है, इसलिए हमने एआई को स्कूली सिलेबस में स्कूली बच्चों को उनके हाथ में जो वो मोबाइल लिए हैं, जो टेक उन तक उपलब्ध है, उस टेक का, एआई और इंटरनेट का सही उपयोग वो कैसे करके खुद को किसी भी फील्ड के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए बिल्कुल तैयार रख सकते हैं, बिल्कुल रेडी रख सकते हैं। और वो टॉपिक जो है, इस टॉपिक को हमने बिल्कुल डीपली इंटीग्रेट करने का कोशिश किया, पूरा का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। कैसे हम एक सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट हम कवर करने वाले हैं, और हमने सारे सब्जेक्ट जो देखे हैं। अभी मैं पहली बात ये बता दूं कि जो हम पर्सनल यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, उनमें जो भी सब्जेक्ट होगा वो 9th और 10th का होगा, क्योंकि रूरल बैकग्राउंड में जो बच्चे 11th और 12th में पहुंच गए हैं, सच में मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं 2-3 साल से पढ़ा रहा हूं ऐसे बच्चों को, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो 11th और 12th में बच्चे पहुंच गए हैं, उनका बेसिक्स बहुत कमजोर है। उन्हें, कई बच्चों को, मैं 50% 60% बच्चों की बात कर रहा हूं, उनको अपने किताबों के पहले चैप्टर नहीं पता, अगर चैप्टर भी पता है तो नॉर्मल सी चीजें नहीं पता। जैसे मैं 11th की कई बच्चों को मैं जानता हूं, जिनसे मेरा पर्सनल मैंने पढ़ाया है, उन्हें अगर मैं छोटी सी इक्वेशन पूछ दूं मैथ में, छोटा सा कुछ एग्जाम्पल के लिए पूछ दूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, तो 180 डिग्री बोलने में उन्हें बहुत टाइम लग जाता है, और कभी कभी कोई तो बोलता ही नहीं है। तो ये स्थिति है, इसलिए हमने क्या किया है कि ग्राउंड से जो बच्चे 9th और 10th में है, हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, और आने वाले फ्यूचर में धीरे धीरे करके सीढ़ियां चढ़ेंगे, एक पूरा का पूरा बेस तैयार करेंगे। और बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसमें टाइम लगेगा, तो वो टाइम देने को हम बिल्कुल तैयार हैं। तो एआई जब हम इसमें इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे प्रयास कुछ सामने आएंगे, और कुछ जो हमने बच्चों को सिखाया रहेगा। जैसे बच्चा लेके बैठा है फोन में, वो इंस्टाग्राम चला रहा है, अब इंस्टाग्राम की जगह वो क्या करेगा कि हम उसे सिखाएंगे, जितना बताएंगे, तो वो अपने फोन में क्या करेगा, फोन में मान लो उसको हमने आज ये टॉपिक पढ़ाया,
कोई भी एक टॉपिक पढ़ाया, मैथ हो, इंग्लिश हो, कोई भी हो, साइंस का कोई टॉपिक है, अब वो साइंस के टॉपिक के साथ जो है किसी एआई ऐप में उसको बार बार नई नई चीजें करके सीख रहा है। तो जिस टॉपिक को हम जितना ज्यादा समय देते हैं, और किताब को लेके बैठने का क्या है, किताब में 4-5 लाइनों में उसकी डेफिनेशन लिखी है, कोई फॉर्मूला लिखा है, तो बार बार एक जैसी चीज बार बार सामने आएगी। तो एक जैसी चीज जब सामने आती है तो उससे बोरिंग भी महसूस होता है, तो फिर ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं बन पाती हमारी पढ़ाई, मतलब पढ़ाई से हम हाथों हाथ नहीं कर पाते कुछ। लेकिन जब उसको एआई में हम डालते हैं, एआई ऐप में जाते हैं, उस टॉपिक पे नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, मान लो हमने कुछ उसको विजुअलाइज कर लिया, कोई कंप्यूटर कोड बना लिया, कोई ऐसा प्रोग्राम बना लिया जिससे हम एक छोटा सा ऐप तक बना सकते हैं एआई से उस टॉपिक को समझने के लिए। तो ऐसी चीजें जब कोई बच्चा बैठे बैठे खाली टाइम में ये सब करेगा, और बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि जो शहरों में अच्छे गार्जियन हैं, जिनको अच्छी समझ है और उनके पास पैसा भी है, वो अपने बच्चों को चैट जीपीटी और एआई का फ्यूचर पता चलते ही, जब से एआई की चर्चा शुरू हुई, उन्होंने अपने बच्चों को छोड़ दिया ऐसे इसमें, उनके बच्चे सीखने लगे हैं। लेकिन सच बात यह है कि गांवों तक आने में सच में इतनी देर हो जाएगी। हमेशा ऐसा हुआ है, इंटरनेट आया तब भी गांवों में पहुंचते 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 वो स्थिति हो गई है कि अभी भी मतलब 5G पूरे देश में है, लेकिन गांवों में 5G जैसी इंटरनेट की क्या स्थिति है सब लोग जानते हैं। तो गांवों में कोई चीज पहुंचते पहुंचते इतना लेट हो जाता है कि गांव के बच्चे उनका फायदा उठा नहीं पाते। तो हम जो है कोशिश करेंगे कि जो हमारा बेस है 9th और 10th, हम यहां से शुरू करेंगे। इन बच्चों को सब्जेक्ट्स भी पढ़ाएंगे, मैथ पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे और इंग्लिश पढ़ाएंगे। क्योंकि इंग्लिश इसलिए पढ़ाएंगे, इंग्लिश की स्थिति भारत में सच में स्पेशली रूरल एरियाज में बहुत बुरी है। इतनी बुरी है, बोलना छोड़ो, बोलना तो बात की बात है, समझ नहीं आती इंग्लिश। इंग्लिश में कुछ 2-4 चीजें लिख दो अगर सिंपल सिंपल सी, तो बच्चे 11th और 12th में चले गए हैं, उनको समझ नहीं आता कि ये लिखा क्या है। तो इसलिए हमें लगता है कि हमने ये 3 सब्जेक्ट चुने हैं, और ये तीनों सब्जेक्ट चुनने का एक ही वजह है कि ये एआई से डीपली इंटीग्रेटेड है। बहुत गहराई से जब हम इन तीनों सब्जेक्ट्स को जानेंगे तो ये तीनों सब्जेक्ट्स हमारी एआई में भी बहुत हेल्प करेंगे। इंग्लिश जो बच्चा अच्छी होगी उसको एआई जल्दी समझ में आएगा, इस बात का बिल्कुल फायदा मिलेगा उसको इंग्लिश का। तो ये चीज हम देखेंगे। इसलिए हमने एआई को अपने बिल्कुल मूल मंत्र मान लीजिए, हमारे चैनल का मूल मंत्र यह है कि हमें स्कूलों तक, बच्चों तक, और हो सके तो कुछ टीचरों तक भी एआई को पहुंचाना है। उनको एआई के प्रति जो है एक रुझान पैदा करना है। वो एआई सीखने को बिल्कुल खलबली मची रहा है उनके अंदर, वो क्या नया हो रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, और टेक्नोलॉजी होती है उनमें, मान लो जैसे 5G लॉन्च हो गया, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी की बात करें, 5G लॉन्च हो गया, तो अब 6G लॉन्च होगा 2030 में। सोचो 5 साल का गैप है, कुछ नया नहीं होने वाला। 5G आज लॉन्च हुआ है 2-3 साल पहले, तो अब 6G होगा 2030 में। लेकिन एआई की दुनिया एक ऐसी दुनिया है, ये टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि यहाँ हर मिनट, हर सेकंड, हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है। बिल्कुल एक नई खबर आ जाती है, एआई वीडियो बनाने लग गया, एआई ये करने लग गया, एआई वो करने लग गया, एआई ये कर देगा, एआई वो कर देगा। बहुत सारी चीजें मीडिया में है, आप एक बार न्यूज़पेपर या ऐसे आर्टिकल पढ़ के देखिए जहां पर इनकी बातें होती हैं, टेक्नोलॉजी की बातें हों। इस दौर में जो सबसे ज्यादा अगर किसी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो गांव के लोगों को बिल्कुल नहीं बैठना है, बच्चों को तो बिल्कुल नहीं बैठना है, सीखना है, समझना है। ये नहीं सोचना है कि ये कोई इतनी भारी भरकम चीज है। और सबसे बड़ी बात है, एआई बनाने वाली कंपनियां भी कह रही हैं कि ये बिल्कुल टेक्निकल लोगों के लिए, ये हर एक के लिए है, ये हर एक के लिए है। कोई कितना भी, अगर उसको नॉर्मल पढ़ना आता है, नहीं भी पढ़ना आता है, किसानों के लिए है, जो खेती करते हैं उनके लिए भी है। लेकिन खैर उनका अलग अलग सेक्टर में अलग अलग लोग बात करेंगे, वहां के एक्सपर्ट लोग। हमने 3 सालों से जो तैयार किया है कि एआई एजुकेशन का हल कैसे बन सकता है, वो भी खासकर भारत में, वो भी भारत के हिंदी बेल्ट में, वो चीज हम लेके आए हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, एआई फॉर स्टूडेंट्स। एआई फॉर स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि एआई फॉर स्टूडेंट्स में हम ये देखेंगे कि सबसे पहली जो गुड न्यूज हमें यहां देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी कि सरकार ने भी क्लास 3 से 12 तक, 3 से 12 तक, कक्षा 3 से कक्षा 12 तक एआई को
सिलेबस का बिल्कुल जो है कंपलसरी पार्ट बना दिया, कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में। मतलब एआई अब एक सब्जेक्ट की तरह स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। लेकिन मेरे मन में वही सवाल अभी भी है कि एआई पढ़ाया जाएगा, एआई को शामिल कर लिया जाएगा। हमारे अभी सिलेबस में बहुत सारी चीजें हैं। हमारे यहाँ जो हमारा स्कूली करिकुलम है, स्कूल का करिकुलम होता है, उसमें अभी भी बहुत चीजें, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन होता है, क्या हम वो पढ़ते हैं? क्या हमें बताया जाता है? छोटे बच्चों को ये सिखाया जाता है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है? हेल्थ इतनी बड़ी समस्या भारत में है, डायबिटीज इतनी बड़ी समस्या है, तो क्योंकि वो केवल कागजों में काम हो जाता है, लेकिन उनके पढ़ाने वाले टीचर्स ही नहीं है। ऐसा ही हमें जो शंका देखने को मिल रही है वो एआई के फील्ड में भी। एआई केवल अनाउंस कर देना कि हम कक्षा 3 से 12 तक जो है अगले सेशन से एआई को स्कूलों में पहुंचा देंगे, एक सिलेबस के रूप में शामिल कर देंगे, किताबें दे देंगे। अच्छी बात है, किताबें दे तो देंगे, लेकिन किताबों को पढ़ाएगा कौन? सच बात तो यह है कि हिंदी बेल्ट जो है भारत की, वहां अभी एआई तो छोड़िए आप, कंप्यूटर लैब्स स्कूलों में बनाई गई हैं। सरकारी स्कूलों में तो ज्यादातर देखी है हमने, लेकिन यहां देखने को मिला प्राइवेट स्कूलों में कंप्यूटर लैब हैं, इंटरनेट नहीं है, नेटवर्क नहीं आता। और बच्चों से जब मैं बात करता हूँ, पर्सनली बात करता हूँ, तो वो कहते हैं कि सिखाया कुछ नहीं जाता, MS वर्ड टाइप का कुछ खोल के दे दिया जाता है और उसमें करते रहो, पहाड़ और पर्वत बनाते रहो। आज की डेट में जब एआई खुद इमेज जनरेट कर रहा है, अच्छी से अच्छी आर्ट, अभी आपने सुना होगा जैसे एक बहुत ट्रेंड चला था गिबली स्टाइल आर्ट, चैट जीपीटी करता था वो। तो चैट जीपीटी जब ये खुद आर्ट बनाने लगा है, तो स्कूलों में कंप्यूटर को सिखाने के लिए मतलब MS वर्ड दे दिया जाएगा खोल के, ये तो कोई बात नहीं होती। और वो लूसेंट की बुक दे दी एक कंप्यूटर की जनरल नॉलेज वाली, उसमें पढ़ रहे हैं बच्चे के कंप्यूटर के जनक का नाम चार्ल्स बेबेज है। और ये रट्टा मार वाला काम नहीं आने वाला। भविष्य में जो काम आएगा वो आएगी हमारी प्रैक्टिकल स्किल्स। और यहाँ तक कि कंप्यूटर और एआई जो है वो स्किल्स की कैटेगरी होनी, अब ये परमानेंट कंपलसरी एक चीज हो गई है, जो सबको, इसकी एआई लिटरेसी सबके लिए कंपलसरी हो गई है। ये केवल स्कूलों तक नहीं है, लेकिन मेरा फोकस जरूर स्कूलों पे है, लेकिन ये आम लोगों के लिए भी एआई लिटरेसी बिल्कुल ऐसी बात हो गई है जैसे आपको 2 और 2 4 पता हो। मतलब छोटी मोटी साक्षरता को, एआई साक्षरता को भी गिना जाना चाहिए। और एआई आपको ऐसा नहीं है कि एआई केवल स्कूलों में काम आएगा, कई बार ऐसा होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि किसी भी टेक्नोलॉजी का, एआई जैसी, खासकर एआई जैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग अच्छा भी लोग करेंगे, बुरा भी करेंगे। बहुत सारे काम ह्यूमन जैसे करता है, बिल्कुल मनुष्य जैसे करता है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जैसे जो हैकर्स हैं, जो फ्रॉड वाले लोग हैं, तो साइबर फ्रॉड वगैरह करने वाले लोग हैं, वो आपको करेंगे। एआई कर रहा है, फोन पे बोल रहा है, आपने फोन लगाया, आपको लगा बैंक से फोन आई है, तो घरों में अगर किसी बच्चे को पता होगा कि वर्तमान में क्या क्या चीजें चल रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसे पता होगा कि ये एआई जनरेटेड कॉल है, एआई जनरेटेड मैसेज है, एआई जनरेटेड स्पैम है, तो ये आपको फ्रॉड से भी बचा सकता है। तो एआई केवल इस चीज का हिस्सा नहीं रह गया कि हमें उसको केवल रट्टा मार के, एआई इज, ऐसे आप ले लीजिए कि एआई कंपलसरी हो, किसी भी फील्ड में हो, आप किसी भी फील्ड में कुछ भी करते हो, अगर आपको थोड़ा भी मोबाइल और इंटरनेट का नॉलेज है, तो एआई बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और उसको समझना, ऐसा नहीं है कि हमें केवल उससे अच्छी अच्छी फोटो हमने जनरेट कर ली और सोशल मीडिया पे लगा दिया स्टेटस, और हम कहने लगे कि हमको तो एआई चलाना आता है। हमें पता करना होगा कि एआई कैसे काम करता है, क्या क्या कर सकता है, हमें एआई का उपयोग कैसे करना चाहिए, कैसे हम समस्याओं को, रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एआई का प्रयोग कर सकते हैं। और ये तभी हो सकता है जब हम सबसे ज्यादा अपने फाउंडेशन, जो बच्चे हमारे भविष्य का आधार बनने वाले हैं, जो नई जनरेशन आगे चल के जगह जगह नई चुनौतियों से निपटने वाली, उसको इस नई टेक्नोलॉजी का अच्छा ज्ञान हो, इस संकल्प को हमने लेके बढ़ाया है। और अच्छी बात है, ठीक है, हमने मान लिया गवर्नमेंट इसको लेके आ रही, लेकिन मैं अपना व्यू बताता हूं इस पे। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि 2025-26 से किताबें भले एआई की आ जाएं, लेकिन स्कूलों में ऐसे टीचर नहीं आने वाले जो एआई पढ़ा सकते हैं, एआई समझा सकते हैं,
या फिर वो स्वयं एआई समझ सकते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज एआई का नहीं मिलने वाला है। तो हमने गांव के क्षेत्र में अभी भी मैं बता दूं, हमारा इंस्टीट्यूट जो है रूरल एरिया में पड़ता है। यहाँ हमने ये टेक्नोलॉजी लेके आए, केवल हमारा मकसद ये है कि ऐसा ना हो कि हम एआई के बारे में आपको कुछ किताबें और नोट्स बनवाते रहें। हम यहाँ पे हैंड्स ऑन लर्निंग करवाएंगे, मतलब आपसे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट यहाँ बना के दिखाएंगे। एआई में जैसे हम मैसेज जो करते हैं, एआई को जो काम देते हैं, हम उसको टेक्निकल लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट बोलते हैं, प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, ये सबसे बड़ी कला है। और एआई वर्ल्ड में आपको बता दूं, अभी तक हमारे लिए एक नई चीज देखने को मिलती थी कि सही उत्तर कैसे ढूंढें। अभी तक की जो सबसे अच्छी स्किल होती थी वो ये होती थी कि सही चीज या सही उत्तर कैसे ढूंढें। एआई के युग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है वो ये होने वाली है कि सही प्रश्न कैसे पूछें, क्योंकि करने वाला तो सब एआई है। सही प्रश्न कैसे पूछें, सही प्रश्न कैसे पूछें, तो सब कुछ एआई करने वाला है। बस आपको उसको सही से गाइड करना है। लगाम एआई की आपके ही हाथ में होनी चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब एआई अच्छे से आप जानते हो, उसकी वर्किंग को समझते हो, है ना। तो ये स्टूडेंट्स के लिए जो है हमने रखा है। गवर्नमेंट को अपना काम करने दीजिए और हम अपना काम करते हैं। तो बिल्कुल वेलकम है हमारी इस क्लास में। आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी। इस टॉपिक को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जो सब्जेक्ट हैं हमारे 9th और 10th के, उन सब्जेक्ट्स में हम एआई को कैसे टॉपिक बाय टॉपिक, लेसन बाय लेसन कैसे काम कर सकते हैं। और बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि कभी कभी एक बड़ा सा सेशन करें जिसमें हम ये बता सकें कि टीचर्स कैसे एआई को अपनी लर्निंग और टीचिंग दोनों को, ऐसा नहीं है कि टीचर केवल मतलब पढ़ाना उनका काम होता है। टीचर्स जिंदगी भर जो सीखता है उसी का नाम टीचर है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसके लिए टीचिंग भी आउटडेटेड हो जाती है। जितनी रैपिड गति से दुनिया बदल रही है, उस गति से एक टीचर का आज की टेक्नोलॉजी, बदलती टेक्नोलॉजी से, बदलती दुनिया से अपडेट रहना बहुत जरूरी है। तो हम कोशिश करेंगे कि टीचर्स के लिए भी ऐसे कुछ एक बड़े बड़े प्रोग्राम मंथली या वीकली लेकर आए, जैसा हमारा एडजस्ट हो पाएगा, जिसमें टीचर्स, रूरल एरिया के टीचर्स, मैं ऐसा नहीं कहता कि किन्हीं भी टीचर्स में, ये नहीं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं इस फील्ड में, मास्टर्स वाले टीचर्स हैं जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने बताया मेरा फोकस जो है रूरल एरिया और टाउन एरिया, जो छोटे स्मॉल टाउन एरिया है, वहां के बच्चों को एआई कैसे, और उनको बिल्कुल जार्गन, बहुत ज्यादा कठिन शब्दों वाली अगर आप क्लास लेने की कोशिश करेंगे, मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप बहुत ज्यादा कठिन शब्दों का और बहुत ज्यादा इंग्लिश इधर उधर ये सब नहीं, अगर उनको उनकी लैंग्वेज में नहीं जाके समझा पाए तो उन तक एआई नहीं पहुंचने वाला। तो हम इस प्लेटफॉर्म को वो कड़ी बनाएंगे जिसमें हम एआई को बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में और उनकी लैंग्वेज में उतारने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल जो जरूरतें हैं आप वैसे नहीं सीख सकते जैसे अभी हैं, तो बच्चों को भी लगातार बदलना होगा, अपडेट होगा, और उनको जो जो चाहिए होगा, जिन जिन सब्जेक्ट्स में उनको अच्छा होना चाहिए एआई सीखने के लिए, उन सब्जेक्ट्स को यही प्लेटफॉर्म कवर करेगा, यही प्लेटफॉर्म उन्हें सिखाएगा। तो इसी के साथ जो हम अपनी इंट्रोडक्शन क्लास के बारे में आप अपना आउटपुट दीजिए, बिल्कुल बताइए कि आप कहाँ से सीख रहे हैं, कहाँ से हमें देख रहे हैं, और क्या आपने पहले कभी एआई के बारे में सुना है, कोई एआई ऐप यूज किया है। ये सारी चीजों पर आप कमेंट करके हमें बताइए, और हम नेक्स्ट वीडियो को एआई पर अच्छी सी क्लास और आपके सिलेबस में उसको इंटीग्रेट करेंगे, किसी ना किसी सब्जेक्ट के किसी ना किसी टॉपिक से उसको इंटीग्रेट करके आपको लाइव सिखाएंगे कि कैसे एआई दरअसल काम करता है, उसके पीछे की वर्किंग क्या है, कैसे आप उसको अच्छे से अपनी पढ़ाई में जो है, अगर आप कमजोर छात्र हैं तो मॉडरेट छात्र बन सकते हैं, मॉडरेट हैं तो एक्स्ट्रा जो है नॉलेज वाले छात्र बन सकते हैं, और अच्छे, बहुत अच्छे छात्र हैं फिर भी टॉपर की कैटेगरी में जा सकते हैं। मतलब एआई मल्टीप्लायर का काम करता है, आपको अच्छे से बहुत अच्छे की तरफ ले जाने का काम करेगा। तो इसी के साथ जो हम बहुत बहुत धन्यवाद, इस क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। अगली क्लास का इंतजार करिए और जरूर बताइए कि आपको ये हमारा इनिशिएटिव कैसा लगा। धन्यवाद।